आज हम पत्र लेखन, उसके महत्व और उसके विविध रूप के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय और अखबारी पत्र को लेंगे। पिछले भाग में मैंने आपको निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया था। आज शासकीय पत्र के बारे में जानते हैं। प्रशासनिक कार्य प्रणाली का मूल आधार पत्र है। पत्र के जरिए ही प्रशासन की केंद्र इकाई प्राथमिक इकाइयों से संपर्क व संवाद करती है। नित्य नूतन योजनाओं, कार्यक्रमों, नित्य नई मंशाओं और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के अतिरिक्त आदेशों का प्रसारण भी पत्रों के माध्यम से ही होता है। सरकारी तंत्र के अकल्पित विस्तार और व्यापक फैलाव को देखते हुए सरकारी संसाधनों में पत्र एक आवश्यक माध्यम है। इसलिए महत्वपूर्ण पत्र की थोड़ी सी अस्पष्टता शासकीय नीति के परिपालन में गड़बड़ी, देरी और उलझाव पैदा कर सकती है। कई बार देखा गया है कि पत्र की अस्पष्ट या अपर्याप्त भाषा स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है और अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए पत्र लिखा जाता है, जो अनावश्यक विलंब और कभी-कभी असंतोष का कारण भी बन जाता है। शासकीय पत्रों का एक निश्चित प्रारूप है और प्रायः रूढ़ भाषा है। अपनी ओर से कुछ विशेष भाव प्रकट करने, आत्मीय भाव व्यक्त करने, शुभ कामनाओं अथवा आदर भाव व्यक्त करने की छूट नहीं रहती। इसकी एक विशिष्ट और निर्धारित शैली है जिसका विशेष ध्यान रखना होता है। शासकीय पत्रों के कुछ प्रमुख अंग होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, सरनामा। दूसरा, पत्र संख्या। तीसरा, पत्र प्रेषक का नाम। चौथा, प्रेषती का पदनाम। पांचवा, प्रेषक का कार्यालय, स्थान और तारीख। छठा, संक्षिप्त विषय और संकेत। सातवां, संदर्भ। आठवां, संबोधन। नौवां, पत्र का मूल विषय और 10वां, हस्ताक्षर व पदनाम। ये सारी चीजें परंपरा अनुसार ही होनी चाहिए। पत्र में पहली कंडिका यानी पैराग्राफ, उसको छोड़कर अन्य कंडिकाओं में क्रमवार संख्या लिखी जानी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि पत्र अपने अलग अलग विषय या अंश के अस्तित्व को कायम रख सके और जरूरत के अनुसार अलग अलग मुद्दों की व्याख्या, विश्लेषण या टीका टिप्पणी की जा सके। पत्र के साथ यदि किसी दूसरे पत्र यानी पूर्व पत्र, आदेश का विवरण की प्रति भेजनी हो तो पत्र में उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से पत्र भेजना है, पत्र के अंत में उसका नाम, पदनाम भी लिखना चाहिए। सरकारी पत्र लेखन के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, सरकारी पत्र के निश्चित मानक प्रारूप में फेरबदल करने की छूट नहीं होती है। पत्र का आशय स्पष्ट और सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है। सांकेतिक, अलंकारिक या व्यंजनामूलक शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, सरकारी पत्र में मूल बात कही जाती है। मुख्य बात कहने के लिए कोई भूमिका या कथन, पुष्टि या तथ्य प्रतिपादन के लिए गौड़ बातों को स्थान देने की जरूरत नहीं है। चौथा, पत्र में हमेशा छोटे छोटे वाक्य प्रयुक्त करना चाहिए क्योंकि लंबे वाक्यों से आशय स्पष्ट होने में देर लग सकती है। पांचवा, पत्र के कथन में
क्रमबद्धता होनी चाहिए। मूल आशय की आनुषांगिक बातें पृथक पृथक अनुच्छेद में व्यक्त की जानी चाहिए। छठा, पत्र में यदि किसी पूर्व आदेश का संकेत या किसी नियम का उल्लेख किया गया हो तो क्रमशः पूर्व आदेश का पत्र का क्रमांक, दिनांक व प्रेषक का नाम तथा नियम का उद्धरण चिन्ह में उल्लेखित किया जाना चाहिए। सातवां, पत्र लिखते समय कथ्य के सभी पहलुओं पर विचार कर यह देख लेना चाहिए कि मूल आशय से संबंधित कोई अन्य जिज्ञासा तो नहीं उभरती और अनुषांगिक प्रश्न तो जन्म नहीं ले रहा है। यदि ऐसा है तो उनकी संभावित जिज्ञासाओं और अनुषांगिक प्रश्नों का यथेष्ट जिक्र किया जाना उचित होगा। मोटे तौर पर सरकारी पत्र तथ्यात्मक होते हैं, भावनात्मक या विचारात्मक बिल्कुल नहीं। नौवां, शासकीय पत्रों की भाषा प्रायः निश्चित है, किंतु शैली में विनम्रता उसका अतिरिक्त गुण होता है। उदाहरणार्थ, पत्र के अंत में लिखा गया है कि उत्तर शीघ्र दें, तो इस तथ्य को उत्तर शीघ्र अपेक्षित है। उत्तर की शीघ्र प्राप्ति शासकीय मंशा अनुरूप होगी। शीघ्र प्रत्युत्तर वांछित है। शीघ्र प्रत्युत्तर के लिए आभारी होऊंगा। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें आदि पदावली से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम शासकीय पत्रों के प्रकार की चर्चा करते हैं। सरकारी पत्रों के अनेक स्वरूप हैं। ये विभेद स्मरणीय तथ्य को ध्यान में रखकर किए गए हैं। जैसे विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच शासकीय आदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य के लिए लिखे गए सरकारी पत्रों की सामान्य कोटि नहीं है, किंतु यदि पहले लिखे पत्र के आदेशानुसार कार्यवाही न की गई हो तो पूर्व पत्र में निर्दिष्ट कार्य की स्मृति दिलाने के उद्देश्य से लिखे पत्र को स्मरण पत्र कहते हैं। इस तरह पत्र की प्रकृति वैभिन्न की दृष्टि से शासकीय पत्र के कई भेद हैं। पहला, सामान्य कार्यालयीन पत्र। दूसरा, अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा, ज्ञापन पत्र। चौथा, विज्ञप्ति। पांचवां, अधिसूचना। छठा, घोषणा पत्र। सातवां, आवेदन पत्र। आठवां, स्मरण पत्र। नौवां, परिपत्र। 10वां, शुद्धि पत्र और 11वां, अध्यादेश। शासकीय पत्र का एक छोटा सा नमूना यहां पे प्रस्तुत है। किस प्रकार से, किस कार्यालय से कहां भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, क्या दिनांक है, कौन सा क्रमांक है, पृष्ठांकन किस प्रकार से किया गया है, आप इस नमूने के माध्यम से पूरी तरह से समझ सकते हैं।
कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने के पहले उस पत्र का विषय वस्तु के साथ आलेख तैयार किया जाता है तथा उसे उच्च अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा के पत्र के रूप में भेजा जाता है। यह आलेख पूर्व टिप्पणियों, संबंधित पूर्व पत्रों तथा अधिकारियों के पूर्व आदेशों के आधार पर तैयार किया जाता है। कभी-कभी शासन के महत्वपूर्ण गोपनीय पत्र एवं नीति संबंधी पत्र के आलेख अधिकारी स्वयं तैयार करते हैं। आलेख के लिए लेखन कौशल भी पर्याप्त दक्षता अपेक्षित रखती है। एक अच्छे आलेख में औपचारिकता के साथ साथ तथ्यपरकता, निश्चिंतता, संक्षिप्तता एवं पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब हम शासकीय पत्र के बाद आते हैं अर्धशासकीय पत्र पर। अर्धशासकीय पत्रों में औपचारिकता व अनौपचारिकता दोनों रहती है। विषय सरकारी होता है और संबोधन असरकारी या निजी होता है। पत्र की भाषा मैत्रीपूर्ण, सौम्य तथा शालीनता प्रदर्शक होती है। इसके संबोधन में प्रिय, प्रियवर, इसके साथ नाम अथवा उपनाम आदि का प्रयोग होता है। मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश हुआ है आदि के स्थान पर अर्धशासकीय पत्र में मुझे कहते हुए हर्ष होता है या मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस तरह की पदावली का प्रयोग करते हैं। अंत में भवदीय, आपका ही या आपका सद्भावी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग या तो अधिकारियों के बीच किसी संपत्ति अथवा जानकारी की सूचना प्राप्त करने के लिए या किसी अधिकारी का ध्यान किसी लंबित यानी बहुत पहले के पड़े हुए प्रकरण के संबंध में विशेष रूप से आकृष्ट करने के लिए अथवा किसी अधिकारी के द्वारा कार्य में रुचि लेकर शीघ्र पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अन्य सभी पत्रों से अर्धशासकीय पत्रों की विशिष्ट महत्ता है। इसके भी कुछ विशिष्ट नियम व तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ऐसे पत्र व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात प्रेषक अपना नाम, पद व पते का उल्लेख करता है। साथ ही प्राप्तकर्ता के लिए भी प्रिय, प्रिय महोदय, प्रिय श्री उनका नाम लेके, जैसे श्री शर्मा, प्रियवर, आदरणीय उनका नाम लेकर के आदि शब्दों का संबोधन किया जाता है। दूसरा, अर्धशासकीय पत्र सरकारी पत्र की औपचारिक शब्दावली से दूर होते हैं और प्रेषक प्रेष्य के बीच निजी संबंधों के आधार पर संबोधित किए जाते हैं। इसलिए अपने प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक ये वजनदार होते हैं। तीसरा, ये पत्र अन्य अधीनस्थ अधिकारियों से किसी बात को गुप्त रखने तथा लिखे गए अधिकारी को पूरी बात ब्यौरे से जानकारी देते हुए लिखे जाते हैं। चौथा, अर्धशासकीय पत्र प्राप्तकर्ता के पास सीधे पहुंचता है। गोपनीय पत्र की तरह प्राप्तकर्ता ही सीधे इन पत्रों को खोलता है, अतः इनमें वांछित जानकारी या निर्देश यथासंभव शीघ्र ही पूरा भी किए जाते हैं। पांचवा, प्रशासन के केंद्रीय स्तर पर जब कोई विशिष्ट योजना बनाई जाती है तब उससे जुड़ी विभिन्न कंडिकाओं से गंभीर मंत्रणा हेतु भी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। छठवां, इन पत्रों की भाषा सरकारी पत्रों की रूढ़ भाषा से अलग पत्र लेखक की निजी छाप लिए हुए होती है। सातवां,
इन पत्रों की शैली में परस्पर विश्वसनीयता, नैकट्यबोध और पत्र में उल्लिखित कार्य के प्रति परस्पर संलग्नता का भाव प्रकट किया जाता है। 8वां, सरकारी पत्र यथासंभव संक्षिप्त रहते हैं, किंतु अर्धशासकीय पत्र व्यक्त आशय के आधार पर लंबे और विस्तृत विवरण सहित लिखे जाते हैं। 9वां, इन पत्रों में अधीनस्थ या सहकर्मी अधिकारी इनको मात्र निर्देश भर नहीं दिए जाते, बल्कि निर्दिष्ट कार्य की जानकारी उचित भूमिका सहित दी जाती है। तो ये अर्धशासकीय पत्र के कुछ विशेष नियम थे जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। अब अखबारी पत्र की बार आती है। अखबारी पत्र किस प्रकार का होता है उसको हम आज जानते हैं। आज का युग प्रचार प्रसार तंत्र का युग है। अखबार प्रचार प्रसार का एक जबरदस्त माध्यम है। हालांकि समाचार पत्र का मुख्य कार्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं को प्रकाश में लाना है, किंतु अखबार यानी समाचार पत्र जन शिक्षा और जन जागृति का भी प्रबल माध्यम है। समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले आलेख व रचनाएं इसी उद्देश्य के लिए होती हैं। अखबारी पत्र से आशय अखबार या पत्रिकाओं में छपने वाले उन पत्रों से है जो पाठकों अथवा सजग नागरिकों द्वारा किसी भी विषय पर संपादक के नाम लिखे जाते हैं। इन्हें पत्र संपादक के नाम भी कहा जाता है। पहले इन पत्रों का एक सीमित लक्ष्य होता था, यानी मात्र अखबार में प्रकाशित किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया लेखक व्यक्त करता था। अतः पत्र का आकार भी बहुत छोटा होता था। बाद में ये घटना विशेष पर केवल पाठकीय प्रतिक्रिया भर नहीं रह गए, वरन समकालीन समूचे परिदृश्य या उसके किसी भी पक्ष पर अपनी राय जाहिर करने, अपना पक्ष रखने, तार्किक प्रति उत्तर देने, विसंगति पर चोट करने, विद्रूपताओं पर हंसने, व्यंग करने और कटाक्ष करने और जनमत को दिशा देने के माध्यम बन गए हैं। प्रचार माध्यम के एक आवश्यक अंग होने के कारण ये पत्र विशेष महत्व रखते हैं और अपनी अभिव्यक्ति के प्रभावशाली माध्यम बन गए हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान और अपनी विशेषताएं हैं। अखबारी पत्रों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहला, ये पत्र व्यक्ति विशेष को नहीं लिखे जाते। कई बार जब ये पत्र किसी व्यक्ति विशेष को संबंधित होते हैं, तब भी उनका प्रयोजन पत्र के कथन को सार्वजनिक बनाना होता है, यानी जो कुछ भी वो लिखते हैं वो सार्वजनिक होता है। दूसरा, अखबारी पत्र सामान्य तौर पर समाचार पत्र में विगत दिनों प्रकाशित किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया या निजी संपत्ति होते हैं, किंतु कभी-कभी ये पत्र आलेख का आंशिक विस्तार, गंभीर तर्कशीलता, प्रवाहमयता और उच्च चिंतन के कारण किसी विषय पर मौलिक बात कहते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। तीसरा, इन पत्रों का एक लक्ष्य किसी छिपे हुए किंतु महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करना भी होता है, जिससे समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध इससे अवश्य होता है। चौथा, ये पत्र व्यक्तिगत सुख दुख, राग विराग के प्रकटीकरण में काम नहीं आते, बल्कि इन पत्रों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
वैज्ञानिक आदि सभी पहलुओं की खूबियों, इनकी विसंगतियों, इनकी विद्रूपताओं पर टीका टिप्पणी की जाती है। पांचवा, किसी सार्वजनिक घटनाओं को लेकर पारस्परिक मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति सहित साहित्यिक विषय पर टिप्पणी करना इन पत्रों की प्रकृति में है, यानी इन पत्रों का स्वभाव है। छठा, कभी कभी इन पत्रों के माध्यम से शालीन अथवा व्यंग्यमयी भाषा से किसी सार्वजनिक महत्व के पद पर बैठे व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है या फिर आरोप भी लगाए जाते हैं। सातवां, अखबारी पत्र में कथ्य की भूमिका के लिए बहुत गुंजाइश नहीं होती, बल्कि बात सीधे और धारदार लहजे में कही जाती है। अखबारी पत्र लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। पहला, इन पत्रों में संबोधन संपादक जी या महोदय किया जाता है। दूसरा, पत्र में कथन और भूमिका का आना चाहिए। तीसरा, पत्र की भाषा प्रवाह युक्त, शालीन, संयत और तार्किक होनी चाहिए। चौथा, पत्र में कही गई बात सत्य पर आश्रित होनी चाहिए। अपुष्ट, अप्रामाणिक अथवा जनश्रुति, इनको आधार बनाकर इनके आधार पर पत्र को तथ्यात्मक नहीं बनाया जा सकता है। पांचवा, पत्र यथासंभव संक्षिप्त और अभिप्राय में स्पष्ट होना चाहिए। अखबारी पत्र का भी एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। जो पत्र संपादक के नाम लिखा जाता है, ये नीरज का लिखा हुआ है। नीरज सक्सेना की जो टिप्पणी थी उसके ऊपर चिट्ठिया हो तो करके ये एक
नहीं, कभी ठहरता नहीं। समय गतिशील है, परिवर्तनशील है। पत्र लेखन जो केवल कागज पर ही होता था, वह आज बदलते समय के साथ परिवर्तित हो गया है। इन सभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया, हस्तलिखित पत्रों का स्थान कंप्यूटरीकृत पत्रों ने ले लिया है। वहीं समय व लंबी लंबी दूरी को ईमेल ने भी समाप्त कर दिया है। निजी पत्र से लेकर व्यावसायिक, शासकीय, अखबारी सभी पत्र हमें अब ईमेल के जरिए तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। विज्ञान के इन सभी चमत्कारों के बावजूद पत्र लेखन के जो प्रारूप यानी फॉर्मेट्स हस्तलिखित पत्रों में थे, वही आज कंप्यूटर पर भी विद्यमान है।